हेलो दोस्तों, पहले हमने किया था जो फर्स्ट चैप्टर है जो एनसीईआरटी जो पुरानी एडिशन है उसमें है। अब जो नई है उसमें जो है चैप्टर 1 वो है कंपोनेंट और फूड, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है। तो आज इसका ब्रीफ डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कह रहा है ऐसी चीज़ मतलब कि जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब देखो जो हमारा ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, ठीक है, हमारा शरीर है, वो एक मतलब कि लगा लो आप कि एक मशीन की तरह है, ठीक है। और इसे चलाने के लिए इसमें मतलब कि जैसे मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है ना, तो इसको चलाने के लिए भी हमें कुछ मतलब कि चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें हमारी बॉडी को अच्छे से चलाती हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो हमें भोजन मतलब कि फूड से प्राप्त होते हैं, ठीक। अब जो जो न्यूट्रिएंट्स है ये मतलब कि मेनली कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इनके अलावा मतलब कि 5 तो ये है जो हमें कुछ ना कुछ देते हैं। उसके अलावा हमारे जो फूड है ना उसमें कुछ एक तो पानी होता है, दूसरा क्या होता है, डाइटरी फाइबर। जो डाइटरी फाइबर होता है ना वो हमें मतलब कि डाइजेस्ट करने में मतलब कि हेल्प करता है, ठीक है। अब हम इनका 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि जो है कि न्यूट्रिएंट्स है ना कि वो किसी भी फूड में प्रेजेंट है कि नहीं है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, क्लियर। टेस्ट सबसे पहले है कि कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो या तो स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर शुगर की फॉर्म में होता है, ठीक। इसका जो टेस्ट है ना उसके लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन चाहिए या टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। अब जो टिंचर है ना, टिंचर का मतलब क्या होता है कि जो आयोडीन है ना उसको अल्कोहल से, अगर टिंचर कहीं पे भी आया हुआ है ना इसका मतलब कि अल्कोहल में वो मतलब कि सोल्यूबल किया गया है, उसके बाद फिर पानी में सोल्यूबल किया है, ठीक। और उसके बाद कह रहा प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कास्टिंग सोडा सोल्यूशन चाहिए, क्लियर है। अब कह रहा कि जब कार्बोहाइड्रेट है इसका टेस्ट किया, टेस्ट के लिए हमने सपोज करो एक आलू ले लिया, ठीक है, चाहे वो पका हुआ ले लो चाहे वो कच्चा ले लो, उसका एक पीस स्लाइस निकाल दिया। जब स्लाइस निकाल लिया उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ना इसकी आयोडीन सोल्यूशन की डाल दी। अब जब आयोडीन सोल्यूशन की डाल दी तो उसके बाद देखा कि वो जहाँ जहाँ वो ड्रॉप गिरी है कि वो वहाँ का कलर कहाँ हो, कैसा हो गया। अगर वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो गया मतलब कि इतना नीला हो गया कि दूर से वो काला दिख रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च किसकी फॉर्म है, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। समझ आया टेस्ट क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। और एक कोई भी सब्जी या फ्रूट कुछ भी ले लो, चाहे वो रॉ मटेरियल में ले लो, कच्चे ले लो या फिर पका हुआ कुकड ले लो, ठीक है, उसको रखो, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स इसकी डालो। अगर जहाँ पे डालिए वो एरिया जब वो चीज़ वो वहाँ से ब्लू एंड ब्लैक हो जाए तो इट मीन्स उसमें क्या है, स्टार्च है। अगर नहीं हुई ब्लू एंड ब्लैक तो इसका मतलब कि उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्लियर। उसके बाद दूसरा टेस्ट आ गया प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए और या फिर कास्टिंग सोडा चाहिए। अब इसमें भी सेम है कि एक वो ले लो, चीज़ ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें कॉपर सोल्यूशन की ड्रॉप्स डालो, फिर कास्टिंग सोडा की डालो। अगर उसका कलर वायलेट हो गया, अगर वायलेट कलर हो गया तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन है, नहीं तो नहीं है, ठीक। और ये याद रखना है कि किस कलर का कौन सा टेस्ट होता है। आगे फैट टेस्ट। फैट के लिए तो पता ही है कि जिस जिस चीज़ में फैट हो वो कैसे टेस्ट, फैट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अब देखो टेस्ट इसका तो सेम ही, इन्होंने क्या किया, कोई भी मतलब की चीज़ लो, सपोज करो कि आपने ना ग्राउंड नट मूंगफली ले ली, ठीक है, उसको एक पेपर पे रखा, पेपर पे रख के वो पेपर को बेंड कर दिया जिसमें डाली, ठीक है, और ऊपर से उसे क्रश कर दिया। जैसे ही उसे क्रश किया उसको खोल के देखना कि उसके पास ना पैचेस लग गए होंगे, और पैचेस लगे मतलब कि वो गीला हो गया, ठीक है। फिर उसको ना मतलब कि ऐसे ऊपर को सन की तरफ देखा तो वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अगर तो उसको ऑयल के पैचेस लगे होंगे इट मीन्स कि उसमें क्या है, फैट है। हाँ, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि वो गीला भी तो हो सकता है। तो इसमें क्या करो, आप वही पेपर को कुछ दिन कुछ टाइम के लिए ना वैसे ही रहने दो। अगर कुछ टाइम के लिए वैसे रहने दिया तो जो पानी है वो तो अवेपोरेट हो जाए मतलब कि सूख जाएगा। और अगर ऑयल हुआ तो वो नहीं सूखेगा, वो वैसे का वैसा ही उसमें स्टेन लगा रहेगा। अगर स्टेन लगा रहा है इट मीन्स कि उसमें क्या है, उसमें फैट है, क्लियर। 3 टेस्ट कर लिए हमने, बाकी के टेस्ट इसमें आपके लिए नहीं है, वो फर्दर क्लासेस में है।
पहला क्या था कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, और आयोडीन सोल्यूशन जब हम डालते हैं तो उससे कौन सा कलर आता है, ब्लू एंड ब्लैक आता है। फिर हमें चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन के लिए चाहिए कॉपर और कास्टिंग सोडा, जिससे कलर क्या आता है, वायलेट कलर आता है। उसके बाद फैट टेस्ट के लिए चाहिए कि एक पेपर चाहिए, उसमें कोई भी फैट ग्राउंड नट या कुछ है उसे क्रश कर दो, फिर धूप में सुखाओ, अगर वो ऑयली हुआ तो इट मीन्स कि उसमें फैट प्रेजेंट है। ये तो थे इनके टेस्ट कि किसी भी फूड में वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब आगे के उसके कौन कौन से सोर्स है, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट के। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। और इसके कौन कौन से हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी हो गई, पोटैटो, शुगर केन, वीट, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा, जगजरी, बनाना। ये मेन सोर्स किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के। वैसे भी है कि ये कार्बोहाइड्रेट वो मोस्टली सब में डाला ही किया जाता है, तभी तो कह रहे हैं कि जो डाइट करते हैं उनको कहते हैं कि आप वीट और राइस कम खाया करो, ऐसे याद कर लो कि मोटे हो जाओगे, ठीक है, फिर डाइट नहीं होती है। उसके बाद है फैट। जो फैट है उसको भी क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, ठीक है। और इसके मेन कौन से होते हैं, जिनसे ऑयल सीड, मतलब जिनसे हमें तेल खाने, वेजिटेबल ऑयल हमें मिलता है ना, वो वाले, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, नट्स हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये तो सारे थे प्लांट सोर्स। और जो फैट है वो हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है। एनिमल सोर्स में क्या हो गया, घी, बटर, मिल्क, फिश, क्रीम, मीट, फिश, एग, एग जोक मतलब जो उसका जो अंदर का पार्ट होता है ना येलो कलर का, वो वाला। ये तो समझ आ ही गया होगा। और फैट तो इजी है कि कोई भी ऑयली चीज़ हो, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, अगर कोई पूछे कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, उन्हें जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन क्यों, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, एक तो उसके लिए हेल्प करता है, और जो मसल्स वगैरह कुछ भी है उनको रिपेयर करता है। क्लियर है, ये रिपेयर का काम करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब इसके जो मेन है, अब पता है कि जब कोई बच्चे को हो तो सब कहते हैं सोयाबीन खाया करो, सोया चंक्स खाया करो। तो मेन सोर्स है पीज़, ये नहीं होता मेन, इसका पता है पीज़, ग्राम, ठीक है, जो चने होते हैं, बीन्स, तुअर दाल, आलमंड, फिश, मीट, मिल्क, एग, ये सब सोर्स किसके हैं, प्रोटीन के। क्लियर। उसके बाद आ गया विटामिन्स। विटामिन्स क्या करता है, ये तो मेन है। विटामिन्स क्या करता है कि जो भी हमें फ्लू वगैरह कोई भी बीमारी है ना, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और हमारी जो आइज़ है, हमारी बोन्स है, टीथ है, इन सबको हेल्दी रहने में भी हेल्प करता है। इसका मेन काम क्या है, ये हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिसीजेज से, ठीक है। और जो विटामिन है वो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। कौन से, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। और इसमें से जो बी वाला है ना, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसके आगे सब ग्रुप बहुत है, जैसे V1, V2, V6, V12। क्लियर। उसके बाद अब इसका 1 बाय 1 हम करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए किस लिए ज़रूरी होता है, आइस और स्किन के लिए। मतलब कि जिनको ब्लाइंडनेस वगैरह, उनमें मतलब कि विटामिन ए की कमी होती है। और इसका वैसे नाम क्या है, बीमारी जो होती है इसे रेटिनोल। और ये तो याद कर सकते हो, रेटिनोल का मतलब रेटिना होता है ना, आँखों में पड़ा होगा रेटिना, तो उसे ए, ठीक है। और विटामिन ये मोस्टली हमें कहाँ से मिल जाते हैं, विटामिन से जितने भी फ्रूट, फल फूल, जो सब्जियां ना, उनसे। आगे सी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं स्कर्बी। स्कर्ब में ट्रिक क्या है इसमें, देखो स्कर्बी में कर्ब नज़र आ रहा है, और सी में भी क्या होता है, कर्ब होता है। डी में क्या होता है कि हमारे शरीर में ना कैल्शियम होता है, ठीक, कैल्शियम होता है। तो वो क्या करता है, हमारे बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होता है, पर उसे हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करेगी, वो क्या करता है, डी करता है। ऐसे अब इनका 1 बाय 1 करेंगे। ई और के की कमी हो तो ब्लीडिंग, किसी इंजरी लग जाए तो ब्लीडिंग जल्दी से बंद नहीं होती है, ऐसा। आ गया विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, सोर्स क्या है, जो पीले और लाल रंग के फल होते हैं ना, पीले और लाल रंग के फल, वो क्या है, विटामिन ए के सोर्स है। जैसे मैंगो, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल के कैप्सूल भी आजकल बहुत मिलते हैं, ठीक है, विटामिन ए के लिए। मिल्क हो गया। विटामिन बी किससे मिलता है, राइस से मिल जाता है, वीट से मिल जाता है, और रिवर से मिल जाता है। अब देखो जो राइस और वीट है वो किसके है, वो कार्बोहाइड्रेट के भी है, क्लियर। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी तो पता खट्टी चीज़ों से मिलता है। विटामिन सी किससे मिलता है, पता ही है, आंवला, लेमन, ये तो है, पर इसमें मेन है कि जितना आंवला और ऑरेंज में होता है ना, उससे ज़्यादा होता है गुआवा में। गुआवा में भी हमें क्या मिलता है,
विटामिन सी। विटामिन डी किससे मिलता है? फिश, मिल्क, वाटर, रिवर, एग से। और मेन सोर्स इसका क्या है? सनलाइट। उसके बाद है डाइटरी फाइबर। जो डाइटरी फाइबर है उसे हम रफेज भी कहते हैं, ठीक है, जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मतलब कि हमारे हर खाने में हमें मिल जाता है, जैसे होल ग्रेन, पल्सीज, पोटैटो, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमें रफेज मिल जाए। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम कहता है ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, बट ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे बाहर निकालने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। क्या करता है? देखो, हम फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो अनडाइजेस्ट, जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है ना फूड, उसको बाहर निकालने के लिए डाइटरी फाइबर क्या करता है? हेल्प करता है। एज वेल एज पानी भी हेल्प करता है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन के सोर्स कौन से, कहाँ से मिलता है? जिंजर, ठीक है, फिश, कर्ड, सी फूड और आयोडीन सॉल्ट से तो पता ही है। फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? इसके बिग सोर्स है बनाना, ठीक है, बाकी पल्स, राइस, चिली, मिल्क से मिलता ही है। आयरन तो पता ही, स्पिनिश, एप्पल, रिवर सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन लीफ, जो वेजिटेबल होते हैं उससे। कैल्शियम किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है और ग्रीन लीफ वेजिटेबल से। पानी, अब पानी क्या करता है? वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। उसके बाद बैलेंस डाइट। कह रहा बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हम वो फूड खाते हैं जिसमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और राइट क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ जिसमें प्रोटीन है वो हम दबा के खाएं और कार्बोहाइड्रेट वाला ना खाएं, नहीं, मतलब वो फूड जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो और वो राइट अमाउंट में हो और हमें राइट क्वांटिटी में ही लेना, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर जैसे कि विटामिन सी। जैसे ही हम फूड को ज़रा कुक करते हैं तो हीट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे ही हीट होती है तो ज़्यादातर मोस्टली जो विटामिन सी है ना वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें क्या है, रॉ भी खानी चाहिए, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना उसमें आधे से ज़्यादा मतलब हमारे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और अब कह रहा है कि डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ मतलब कि कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे किसी का फेस है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, ग्रोथ है किसी की रुक जाती है, बालों का कलर सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन के रिलेटेड हो जाती है, ठीक है, ऐसी बात। अब देखते हैं किससे क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है या लॉस ऑफ विजन हो जाता है। सिम्टम क्या होते हैं इसके? कि मतलब कि दिखाई कम देना है, ठीक है, रात में दिखाई कम देना होता है जब पूरी तरह से देखना बंद हो जाता है। विटामिन वी वन से क्या होता है? बेरी हो जाता है रोग। और इससे क्या होता है? इसके सिम्टम क्या होते हैं कि मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होती है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं तो उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऊपर से क्या होता है, जो हमारे इंजरी वगैरह लगी होती है ना उनको भरने में, हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मसूड़ों से तो देखा ही होगा, ब्लीडिंग तो बहुत नॉर्मल सी बात हो ही जाती है, तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन डी से क्या होता है? रिक्टस रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बोन्स है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो हमारी पूरी बॉडी है वो स्केलेटन पे टिकी हुई है, अगर ये बेंड होने लगी तो कितना बुरा हाल होगा हमारा। उसके बाद कैल्शियम क्या करता है? उससे डिसीज़ क्या होती है कि जो हमारी हड्डियाँ होती है और हमारे दांत है वो गिरने लगते हैं। वही बताया हुआ है कि बोन्स हमारी वीक हो जाती है और हड्डियाँ वो होती है उसके बाद है आयोडीन से होता है ग्वाइटर, जो ना गले पे होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के हो तो क्या होता है? मार्मस रोग होता है। इससे क्या होती है कि जो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की कम्प्लीटली रुक जाती है और जो हमारा पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है और वीक हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया हो जाता है, अनीमिया होने से वीकनेस होती है। अब ऐसे एक टर्म थी फोर्टिफाइड जब प्लस एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होता है कि वो फूड में मतलब कि वैसे विटामिन और मिनरल्स कौन से फूड में? स्टेपल फूड में, कि जैसे बीट वगैरह और मिल्क वगैरह जो पूरा समाज हर दिन खाता है ना, उसमें अगर कोई विटामिन या मिनरल्स नहीं है तो उसको एडिशनली ऐड करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बन सके और हर किसी को प्रोवाइड की जा सके। तो ये था आज का चैप्टर, आई होप आपको पसंद आया होगा।